अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं चिल्टन लाइफ। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में, यानी कि जोड़ों के दर्द के बारे में। हमारी बॉडी के किसी भी एक जॉइंट में अगर तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है या स्वेलिंग होती है ना, तो हम उसे जॉइंट पेन कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी उस पेन को फील कर रही होती है। जॉइंट के अंदर का जो दर्द होता है उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। जॉइंट हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जहां पर बहुत सी बोन्स जो हैं वो मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट पेन क्यों होती है। तो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपको कोई चोट लगी, आप गिर गए हैं, तो आपको जॉइंट्स में जो है वो पेन हो सकता है। या किसी भी वजह से आपका जॉइंट्स जो है वो अपनी जगह से हिल गया है, जिसे डिसलोकेशन कहते हैं, तब भी आपको पेन हो सकती है। या जॉइंट के साथ जो मसल्स होते हैं या पट्टे होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई इंजरी आ जाती है, तब भी आपको जॉइंट का पेन होता है। बहुत बुरी बात ये होती है कि अगर आपको जॉइंट में पेन है तब भी आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे, आप काम कर रहे हैं, आप मतलब अपने आप को सुकून नहीं दे रहे, तो आपकी जो दर्द है उसमें दिन ब दिन इजाफा होगा। जॉइंट्स पेन की एक सबसे बड़ी रीजन जो है वो हमारी बढ़ती हुई उम्र भी है, यानी कि ये एज रिलेटेड भी है। 45 के बाद जो है हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं, जिनमें से एक बड़ी चेंजिंग ये भी होती है कि हमारी बोन्स जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है, कमजोर होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी कमजोर होती है तब भी आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। अगर किसी बीमारी की वजह से आपको जोड़ों का दर्द नहीं है तो फिर आप इसे घर पर ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता चल जाता है कि आपके जोड़ों में दर्द है तो आप रेस्ट करें, सुकून करें, आप जिस कदर हो सकता है अपने आप को रेस्ट दें। उसके बाद आप आइस पैक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो जॉइंट्स पर स्वेलिंग होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, आपको तकलीफ में आराम आता है। पूरे दिन में 15 मिनट के लिए आप जो है वो आइस पैक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद टर्मरिक यानी कि हल्दी एक ऐसी हर्ब है जो जोड़ों के दर्द के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। मतलब इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जोड़ों के दर्द में आराम दिलाने में बहुत काम आती है। ये सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं अच्छी, बल्कि अंदरूनी बैरूनी चोटों के लिए, आपके जो पट्ठों में जो तकलीफ होती है ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है। तो आप दूध में शामिल करके हल्दी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद के ऊपर आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। सालन में तो हम वैसे ही इसको ऐड करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। जोड़ों के दर्द के लिए दूसरा बड़ा नेचुरल ट्रीटमेंट क्लोव यानी कि लौंग है। लौंग जो है ना, अगर आप इसका तेल इस्तेमाल करते हैं अपने जोड़ों के ऊपर आप मसाज के लिए, तो इसके अंदर वार्म प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी तकलीफ को कम करने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। उसके अलावा अगर लौंग को आप अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं तो इसके अंदर ओरिजिनल नामी एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर उस प्रोसेस को कम करता है जिसकी वजह से हमें जोड़ों का दर्द होता है, और ये उस प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो वीक हो रही होती हैं। यानी कि इसके इस्तेमाल से हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और हम हेल्दी फील करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए जिंजर टी यानी कि अदरक की चाय बहुत मुफीद है, क्योंकि अदरक के अंदर भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक अदरक के अंदर ऐसी खूबियां पाई जाती हैं कि अगर हम अपने जॉइंट्स पेन को कम करने के लिए कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ये उसके असर को बढ़ा देती है। तो आप जिंजर टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन टी के अंदर बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसके अंदर ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं ग्रीन टी में, जो कि हमारे मसल पेन और हमारे जो जॉइंट्स पेन होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है। तो दिन में 2 कप जो है वो आप ग्रीन टी के भी ले सकते हैं। उसके अलावा कैल्शियम वाले जो फूड हैं वो आपने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की कमी से और बहुत से जो आपको नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ हमारी हड्डियां भी जो है वो कमजोर हो जाती हैं। तो इसके लिए आप दूध, दही, मक्खन, पनीर का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं इनके अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है, लेकिन दूध दही की निस्बत कम होता है। लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ये इजीली एब्सॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इनका भी आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। जॉइंट्स पेन के लिए गार्लिक यानी कि लहसुन भी एक गॉड गिफ्ट है। जो लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग जोड़ों के दर्द से महफूज रहते हैं। उसके अलावा विटामिन डी की कमी ना होने दें। विटामिन डी का बैलेंस रखना चाहिए बॉडी में, क्योंकि इसकी कमी से भी हमें जॉइंट्स पेन जो है वो फेस करना पड़ता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा दूध, दही से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें। आप 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में बैठें
तो विटामिन डी की कमी जो है वो इससे पूरी हो सकती है। सो गाइस, ये कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस थे आपके जोड़ों के दर्द से रिलेटेड। अगर आपको जॉइंट्स पेन नहीं है तब भी अगर आप इन होम रेमेडीज का यूज करते रहते हैं, आप कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, आप इन चीज़ों को नेचुरल जो अल्लाह पाक ने हमें तोहफे के तौर पर ये जितनी भी चीज़ें दी हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम आने वाले वक्तों में इन चीज़ों से, इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।